पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआनकिन और बाकी सारे लोग इमॉर्टल पैलेस के पास आकर पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही अंदर एंट्री का मारने वाले थे कि इससे पहले वहां पर वो डीमन आकर पहुंच जाता है जो उनसे पहले ही अंदर जा चुका था। पर जैसे ही डीमन अंदर जाता है उसको पता चलता है कि अंदर तो यहाँ पर जुआनकिन का ही एक और क्लोन मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो उससे फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन इस क्लोन ने तो मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। और उसके बाद जुआनकिन खुद भी उस डीमन की जान ले लेता है, जिस वजह से डीमन की जान जा चुकी थी। और इसके बाद ये सभी लोग इमॉर्टल पैलेस के अंदर चले जाते हैं ताकि यहाँ से ट्रेजर वगैरह कलेक्ट कर सके। लेकिन जब वो ये काम कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक और बंदा आकर पहुंचने लग जाता है जो कि बिल्कुल खतरनाक ऑरा से यहाँ पर आया था। उसको देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये है कौन। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो बंदा जो था यहाँ पर आया हुआ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को धमकाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग शायद भूल रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं भूला। होंगयान जब यहाँ पर उस बंदे को देखती है तो वो समझ चुकी थी कि असल में ये है कौन। वो जुआनकिन से कहने लग जाती है कि मास्टर, ये ना हेवनली पाथ का एक मास्टर हुआ करता था, लेकिन करीब 100 साल पहले ये गायब हो गया था। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ चला गया। लोगों ने अनुमान लगाया कि डीमन वगैरह ने इसके ऊपर हमला किया और इसकी जान चली गई। पर किसी ने क्या ही सोच के रखा था कि ये अभी तक जिंदा होगा और इमॉर्टल पैलेस के अंदर ही मौजूद होगा। तो वो मास्टर जो था वो कहने लग जाता है कि हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं अभी तक के जिंदा हूँ, लेकिन मेरा शरीर जिंदा नहीं है, बस मेरी सोल जिंदा है जो कि इमॉर्टल पैलेस के अंदर फंसी हुई है। मैं करीब 100 साल पहले इमॉर्टल पैलेस की तलाश में निकला था, लेकिन ये तलाश मेरी पूरी नहीं हो सकी। जैसे मैं इमॉर्टल पैलेस के अंदर आया, वहां पर कुछ डीमन वगैरह ने मुझ पर हमला जरूर किया और किसी खास तरह की डिमोनिक पावर को मेरे शरीर के अंदर डाल दिया, जिस वजह से मुझे अपना फिजिकल शरीर जो है उसको छोड़ना पड़ा। और अपनी सोल को बचाने के लिए मैंने उस डीमन के साथ अपनी सोल को मर्ज कर लिया। अब यहाँ पर मैं आधा इंसान हूँ और आधा डीमन हूँ। मैंने पूरे 100 साल तक के इंतजार किया कि क्या तुम लोगों में से कोई तो आएगा जो मेरे बारे में कुछ पूछेगा, मेरे बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेगा कि मैं जिंदा भी हूँ या फिर मैं मर गया। लेकिन तुम हेवन पाथ के कल्टीवेटर वगैरह तुम लोगों ने एक बार भी कष्ट नहीं किया मुझे आकर देखने का कि मैं अभी तक जिंदा भी बचाऊं या नहीं बचाऊं। इतने घटिया, इतने सेल्फिश लोग हो ना तुम लोग, जिसकी कोई हद नहीं है। तो तभी से मैंने फैसला किया कि आज के बाद कोई भी मुझे इंसान दिखेगा जो कि हेवन पाथ का कल्टीवेटर है, इस जगह पर आता हुआ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह से मैं हमेशा हमेशा के लिए इमॉर्टल पैलेस के अंदर ट्रैप हो गया हूँ, उसको भी यहीं पर ट्रैप कर दूंगा। यही हाल अब मैं तुम लोगों का करने वाला हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उसने एक सोल रिफाइनिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था। वो इस तरह का फॉर्मेशन होता है कि अगर कोई भी उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाए तो उसकी सोल हमेशा के लिए फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाएगी और वो कभी भी उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो यही फॉर्मेशन उसने यहाँ पर क्रिएट कर लिया था, जो देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुआनकिन की जो स्वॉर्ड थी उसको भी अपने पास ले लेता है और उस स्वॉर्ड को सीधा मर्ज कर चुका था अपने सोल रिफाइनिंग फॉर्मेशन के अंदर। वो कहता है कि इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए एक डिवाइन आर्टिफैक्ट लगता है जो कि इस जुआनकिन के पास मौजूद था। तो मैंने यहाँ पर उसी का आर्टिफैक्ट ले लिया। अब मेरा ये फॉर्मेशन कंप्लीट होगा और मैं सब लोगों को जो यहाँ मौजूद है उनकी जान ले लूंगा। उसने यहाँ पर जुआनकिन की स्वॉर्ड तो ले लिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो स्वॉर्ड जुआनकिन की है और जब वो चाहे अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है। तो जुआनकिन बड़े एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ा होता है और उस मास्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यार, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी स्वॉर्ड लेकर ना अपनी पैर पे तुमने कुल्हाड़ी मार ली है। अब इसकी सजा भुगतने के लिए तुम तैयार हो जाओ। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है, स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर लगी हुई थी, तो स्वॉर्ड के साथ साथ वो पूरा फॉर्मेशन जुआनकिन के कंट्रोल में आकर पहुंच चुका था। और अब यहाँ पर वो फॉर्मेशन को सीधा भेज देता है उसी मास्टर की तरफ, जिस वजह से वो फॉर्मेशन अब मास्टर की जो बची कुछ सोल थी उसको भी अपने अंदर ट्रैप करने लग गया था। मास्टर यहाँ पर एकदम घबरा जाता है कि तुम लोगों ने ये क्या किया, तुम लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की। नहीं, मेरी सोल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर मेरी सोल हमेशा के लिए ट्रैप होती है ना, तो मैं अपनी सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उससे बेहतर है कि मैं खत्म हो जाऊं तुम सबको साथ में लेकर। तो मैं अपनी सोल को बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह फोड़ने वाला हूं, तुम लोग भी नहीं बचोगे। वो अपनी सोल की पावर को बढ़ाने लग जाता है और उसके बाद उसने सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था ताकि वो एक साथ सभी को अपने चपेट में ले ले। पर तब वो जो सेकंड वेपन होता है जुआनकिन का, वो उसको एक खास तरह की लाइटनिंग पावर देता है। अगर उस पावर का इस्तेमाल किया जाए तो उसके अंदर से थंडर पावर बाहर निकल कर आएगी। तो जैसे यहाँ पर जुआनकिन को वो पावर मिली थी, जुआनकिन उस पावर को यानहोंग को दे देता है कि लो, और तुम इस पावर का इस्तेमाल करते हुए इस मास्टर की जान ले लेना। तो जैसे ही यानहोंग को वो पावर मिली थी, वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक देकर मारती है कि एक ही अटैक के अंदर वो मास्टर जो था उसकी सोल डैमेज हो चुकी थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसका तो यहाँ पर गेम ही बच गया होता है। अब जैसे ये मास्टर
मरा था। जुआन किन कहने लग जाता है कि हमने तो देख ही लिया कि इमॉर्टल पैलेस पूरा वीरान बना हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इमॉर्टल पैलेस सिर्फ एक ऐसा छलावा है जिसके लालच में आकर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उनकी जान चली जाती है। अगर यहाँ पर कुछ ट्रेजर मौजूद होता तो कब का इस मास्टर ने उसको रिफाइन करते हुए अपनी पावर को बढ़ा लिया होता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। बेहतर यही होगा कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्या पता इससे पहले कोई और बड़ी मुसीबत आ जाए तो। इसलिए जुआन किन और बाकी सारे लोग इस इमॉर्टल पैलेस के बाहर निकलकर आने लग जाते हैं ताकि यहाँ से वापस अपना सेक्ट के अंदर जा सके। बाहर कुछ और लोग भी मौजूद थे, वो लोग जुआन किन को देखकर बिल्कुल इम्प्रेस हो चुके थे कि जरा देखो तो इसको, हम इतने साल से अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे लेकिन ये तो अंदर गया और अंदर का सीक्रेट भी बाहर ले आया कि अंदर सिर्फ ट्रैप भरे हुए हैं और अगर जो भी अंदर जाएगा वो हमेशा के लिए वहीं फंस कर रह जाएगा। इसने हम सबकी जान बचाई है। ऐसे खतरनाक जगह पर जाने से वो सभी यहाँ पर जुआन किन से इम्प्रेस हो चुके थे। पर तभी होंगयान को एक तालिस्मान मिलता है जिसकी मदद से एक मास्टर जिसका नाम ली दान है उसने मैसेज भेजा था होंगयान को कि वो वहां पर पहुंच रहा है और वो मिलना चाहता है डिवाइन एम्परर रीइंकार्नेशन से यानी कि जुआन किन से। तो होंगयान जुआन किन से कहने लग जाती है कि मास्टर आपको पता है ली दान नाम का एक मास्टर है जो आपसे बहुत टाइम पहले से ही मिलना चाह रहा था। ली दान ने बहुत टाइम से डिवाइन एम्परर के ऊपर जानकारी निकालना शुरू किया था और उसको बहुत जानकारी है डिवाइन एम्परर की, यहाँ तक कि उसके पास कई सारी टेक्निक भी मौजूद है उसी डिवाइन एम्परर की और उसके लिए डिवाइन एम्परर बिल्कुल एक आइडियल की तरह है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहता है और वो किसी भी टाइम पर यहाँ पहुंचता होगा। ये सुनकर जुआन किन की हालत खराब हो जाती है कि अरे यार कहीं उस लीदान को ये तो नहीं पता चल जाए कि मैं डिवाइन एम्परर का रीइंकार्नेशन नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर सभी को बेवकूफ बना रहा हूँ कि मेरे अंदर डिवाइन एम्परर की पावर है। अगर उसने मेरी आइडेंटिटी पकड़ ली ना तो दुनिया में मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा मैं। और वो जब यहाँ पर डिवाइन एम्परर को अच्छे से जानता है, उसकी सारी चीजें जानता है, तो वो मुझे एक बार के अंदर ही पहचान लेगा कि मेरे पास किस तरह की पावर है, मैं असली हूँ या फ्रॉड हूँ। नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ प्लान बनाना पड़ेगा ताकि मैं उस लीदान से अपने आप को बचा सकूं। वो होंगयान से कहने लग जाता है कि होंगयान अभी ना मैं इतनी बड़ी फाइट करके आया हूँ ना तो जरा मैं थका हुआ हूँ, तो मैं जा रहा हूँ सेक्लूशन के अंदर अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपना कल्टीवेशन करने के लिए। ऐसा तुम उस लीदान को बोलना कि वो बाद में है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर होंगयान मैसेज करने वाली थी लीदान को कि उसको पता चलता है कि लीदान तो और रफ्तार के साथ यहाँ पर आ रहा है, जब तक ये लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकलेंगे तब तक ये लीदान यहाँ पर आकर पहुंच भी जाएगा, क्योंकि उसको इतना अच्छा मौका मिला है जुआन किन से मिलने का, तो वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। जुआन किन की ये सुनकर हालत खराब हो चुकी थी। वो कहता है कि लग गए मेरे, आज मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, मेरी आइडेंटिटी बस दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। तो वहीं हम यहाँ पर लीदान को देखते हैं जो एक फर्नेस के ऊपर बैठकर जुआन किन के पास ही पहुंच रहा था। उसके साथ उसका एक डिसाइपल भी होता है जो अपने मास्टर से कहना चाहता है कि मास्टर आप उस जुआन किन के पास जा रहे हैं ना, आपको क्या सच में लगता है कि वो डिवाइन एम्परर का रीइंकार्नेशन होगा? तो लीदान कहता है कि अरे नहीं यार, सब बकवास बातें हैं, डिवाइन एम्परर का रीइंकार्नेशन कोई पैदा हो ही नहीं सकता। मैंने डिवाइन एम्परर के ऊपर बहुत जानकारी निकाली है, उसकी सोल 10,000 साल पहले डिस्ट्रॉय हुई थी और मुझे नहीं लगता कि उसका सोल का कोई भी पार्ट बचा होगा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वो जुआन किन जो है ना वो एक नंबर का बहरूपिया है, उसको अच्छे से आता है लोगों को बेवकूफ बनाना, इसलिए आज मैं ऐसे बहरूपिये की सच्चाई ना दुनिया के सामने ला कर ही रहूंगा। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे तरीके सोच के रखे हैं कि किस तरह से मैं उसकी आइडेंटिटी दुनिया के सामने लाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, आज एक बढ़िया वाला शो देखने तुम्हें मिलेगा, उस जुआन किन की इज्जत का कबाड़ा वाला। इसके बाद ये सारे के सारे लोग जुआन किन से मिलने के लिए पहुंच चुके थे और थोड़ी देर के बाद ही वो जुआन किन के पास आकर पहुंच जाते हैं। लीदान तो यहाँ पर बड़ा खुशी खुशी आया था कि उसको पता था वो यहाँ पर जुआन किन की सच्चाई सामने ले ही आएगा। होंगयान जैसे ही लीदान को देखती है वो उसके पास जाती है, उसको ग्रीट वगैरह करने लग जाती है। तो लीदान उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पीछे जो ये लड़का खड़ा है क्या यही डिवाइन एम्पायर का रीइंकार्नेशन है? मैं जरा उससे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इसको देखकर ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि सच में डिवाइन एम्पायर का रीइंकार्नेशन होगा। हो सकता है कि वो कोई बहरूपिया हो जो तुम सबके साथ खेल रहा हो और तुम्हें बता रहा हो कि ये असली डिवाइन एम्पायर का रीइंकार्नेशन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होंगयान लीदान से कहती है कि लीदान क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? मुझे इतना नहीं पता चलेगा कि ये सच में डिवाइन एम्पायर का रीइंकार्नेशन है या नहीं है? मेरी आंखें अभी इतनी कमजोर नहीं हुई। तो यान होंग भी कहने लग जाती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, अगर जुआन किन डिवाइन एम्पायर नहीं होता तो आखिर वो अपनी जान क्यों खतरे में डालता है डीमन वगैरह से फाइट करने के लिए? उसकी कल्टीवेशन पावर तो देखो, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी भारी कल्टीवेटर को वो पलक झपकते ही हरा सकता है। आखिर किसी नॉर्मल बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है? लीदान तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें अपनी आंखें साफ करके आना चाहिए ताकि तुम पता लगा सको कि तुम्हारे सामने जो इंसान है वो असली है या फेक है। ब्लीच डाल लो तुम अपनी आंखों में। तो लीदान कहने लग जाता है कि इतना जल्दी घाई करने की या इतना जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर कुछ चीजों का बंदोबस्त किया है। अगर मेरे टेस्ट में जुआन किन पास हो जाता है तो मैं मान जाऊंगा कि ये डिवाइन एम्पायर का रीइंकार्नेशन है। मेरे टेस्ट बड़े सिंपल होंगे, ज्यादा वो हार्ड नहीं होगा।
वो जुआनकिन से कहना चाहता है कि जुआनकिन तुम्हें एल्केमी आर्ट के बारे में पता होगा ना, डिवाइन एम्पायर एल्केमी आर्ट को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते थे, उनकी ये बेस्ट टेक्निक हुआ करती थी। इसका इस्तेमाल करके ना वो दुनिया की किसी भी खास तरह की पिल को थोड़े से ही मटेरियल के अंदर रिफाइन कर पाते थे। उनको हल्का सा मटेरियल दे दो और उनको टॉप लेवल की भी पिल बनाने क्यों ना कह दो, वो तुरंत उसको बना के दे देते थे। इतनी कमाल की एबिलिटी थी उसी एल्केमी आर्ट टेक्निक के अंदर। तो तुम्हें तो वो टेक्निक आती ही होगी अगर तुम्हारे पास डिवाइन एम्पायर की पावर है तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर मेरा फर्नेस रखा हुआ है, तुम उसके अंदर एक कमाल की टॉप लेवल वाली पिल को रिफाइन करके दिखाओ। अगर तुम यहाँ पर इस पिल को रिफाइन कर लेते हो ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम डिवाइन एम्पायर हो, और अगर नहीं कर पाए तो फिर समझ जाना कि तुम्हारी वो बेइज्जती करूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जुआनकिन की अंदर ही अंदर हालत खराब हो रही थी कि यार बड़ा मुसीबत में मैं फंस गया। मुझे नहीं पता कि सेकंड वेपन के अंदर वो डिवाइन एम्पायर का सोल का पार्ट मौजूद है या नहीं है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर वो डिवाइन एम्पायर ही बचा सकता है। अगर मैंने ये पिल को रिफाइन नहीं किया ना तो मेरी ऐसी बेइज्जती होगी कि कहीं मुंह खाने लायक नहीं बचूंगा। होंग्यान उस लीदान से कहना चाहती कि लीदान देखो अभी ना मास्टर जो है वो इतनी ज्यादा फाइट करके आए हुए हैं, उनकी हालत खराब है, वो थोड़ा खुद को रिकवर करना चाहते हैं, तो आखिर तुम यहाँ पर उनको कैसे फोर्स कर सकते हो कि वो तुरंत ही यहाँ पर किसी तरह की पिल को रिफाइन करें। उनको आराम करने तो बाद में हो सकता है तो वो रिफाइन कर देंगे तुम्हारे लिए। जुआन की सोचने लग जाता है कि पहली बार होंग्यान तुमने मुझे किसी मुसीबत से बचाया, वरना हर बार तुम ही मुसीबत में डालती हो। ये मुसीबत भी तुम ही ने डाला था, पर यार कोई तो कोई बचा लो मुझे इससे। लेकिन लीदान कहता है कि अरे एल्केमी करना थोड़ी ना कोई मैंने पहाड़ तोड़ने का काम कह दिया, एल्केमी करना तो थोड़ा सा ही देर का काम होता है। मैं यहाँ पर जुआनकिन से कह रहा हूँ कि उसको एक टॉप लेवल की पिल को रिफाइन करना है, वो भी 1 घंटे के अंदर, जबकि डिवाइन एम्पायर अगर यहाँ पर होते ना तो वो 1 मिनट के अंदर रिफाइन कर देते। मैं जुआनकिन को 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर 1 घंटे के अंदर वो रिफाइन कर लेता है तो मेरा सारा का सारा शक दूर हो जाएगा। जुआनकिन को एल्केमी का ए भी नहीं आता था कि किस तरह से एल्केमी करते हैं, क्या फर्नेस होता है, कैसे उसके हर्ब्स को वगैरह को मिलाकर पिल बनाई जाती है, और अब उसको यहाँ पर एक टॉप लेवल की पिल को रिफाइन करना है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा काम होगा। जब यहाँ पर थोड़ा सा जुआनकिन झिझक ही रहा था तो लीदान कहता है कि ठीक है, अगर तुम भूल रहे हो ना कि डिवाइन एल्केमी आर्ट क्या होता है, तो ये मेरा डिसाइपल है, ये भी यहाँ पर पिल को ना रिफाइन कर पाता है, तो ये तुम्हें सामने से कुछ लो लेवल की पिल को रिफाइन करके दिखाएगा। उसको देखकर तुम आइडिया ले लेना कि एल्केमी आर्ट क्या होता है और उसके बाद तुम टॉप लेवल की पिल को रिफाइन करना। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। इसलिए वो अपने डिसाइपल से कहता है कि मेरे डिसाइपल जरा कुछ पिल रिफाइन करके तो दिखाओ। तो वो डिसाइपल तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिल को रिफाइन करने के काम पर लग जाता है। वो अपनी पावर को जैसे जैसे बढ़ा रहा था उस फर्नेस के अंदर से और ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। ये बंदा तो पहले से ही एक एल्केमी का अच्छा खासा कल्टीवेटर नजर आ रहा था, उसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस कुछ ही मिनट के अंदर वो काफी सारी लो लेवल की पिल को रिफाइन करके दिखा भी देता है कि इस तरह से पिल को रिफाइन किया जाता है, और मैंने ढेर सारी पिल को यहाँ रिफाइन करके दिखा भी दिया है। तो लीदान जुआनकिन से कहता है कि अब तो तुम्हें मिल गया होगा ना आइडिया कि कैसे पिल को रिफाइन करते हैं, चलो फटाफट से पिल को रिफाइन कर दो। जुआनकिन की हालत खराब हो चुकी थी, वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है और सेक्रेट वेपन से कहना चाहता है कि यार जितने भी मेरे पास पॉइंट बचे हैं ना सबका इस्तेमाल कर लो, और बस मुझे यहाँ पर इस मुसीबत से बाहर निकालो, तुम ही सहारा हो, अगर तुमने मदद नहीं की ना तो मेरी तो आज लग जाएगी। तो सेक्रेट वेपन उससे कहना चाहते हैं कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, डिवाइन एम्पायर की पावर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, और तुम्हें तो यहाँ पर उस लीदान ने कुछ बड़ा काम करने नहीं कहा, सिर्फ पिल को रिफाइन करने का है ना, तो लो मैं तुम्हें एक फर्नेस देता हूँ, इस फर्नेस का यूज करो, तुम कुछ भी हर्ब्स इसके अंदर डाल देना, बस दिल में कहना जो पिल तुम्हें रिफाइन करनी है ना ये फर्नेस तुम्हें वो पिल रिफाइन करके देगा बिना किसी टेंशन के। ये सुनकर जुआनकिन की जान में जान आती कि आज तो यहाँ पर सेक्रेट वेपन ने बचा लिया, अब बस यहाँ पर मैं इस लीदान की बोलती बंद कर दूं तो बहुत अच्छा होगा। वो तुरंत यहाँ पर उसी लीदान से कहता है कि मेरे पास तो हर्ब्स नहीं है, हर्ब्स तुम्हारे पास है क्या पिल को रिफाइन करने के लिए? तो लीदान अपने डिसाइपल से वो हर्ब्स वगैरह जुआनकिन को दे देता है कि लो जितने हर्ब्स चाहिए ले लो और टॉप लेवल की पिल को रिफाइन करके दिखाओ। तो जुआनकिन सारे के सारे हर्ब्स को लेता है और अपना जो उसने फर्नेस उस सेकंड वेपन से हासिल किया था उसके पास पहुंच जाता है। उसको तो ये भी नहीं आ रहा था कि कैसे फर्नेस के अंदर हर्ब्स डालते हैं, वो पूरा बैग के साथ ही हर्ब्स को अंदर भर देता है। वहां मौजूद बाकी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, जुआनकिन को तो फर्नेस के अंदर हर्ब्स डालने भी नहीं आते, ये कैसा मेथड है कि पूरा बैग वैग सब डाल दिया उसने फर्नेस के अंदर, कहीं इसकी पिल इस बैग की वजह से खराब ना हो जाए। सभी लीदान और उसके डिसाइपल तो यहाँ पर मजाक उड़ाने में लगे हुए थे कि हमें तो पहले ही पता था इसको एल्केमी का ए भी नहीं आता है, बड़ा आया यहाँ ढोंग करने वाला, इसकी तो आज इज्जत लूटेंगे हम लोग। लेकिन जैसे जैसे वो फर्नेस एक्टिवेट हुआ था वैसे वैसे उसके अंदर से पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। वो पावर काफी ज्यादा थी जो देखकर जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो एक पल को हैरान रह जाते कि अरे जुआनकिन तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहा, फिर भी इसके फर्नेस के अंदर से तो देखो कितनी कमाल की पावर बाहर निकल कर आ रही है, ये तो बिल्कुल कमाल की बात है। वो लोग यहाँ पर ये चीज देख ही रहे थे कि तभी कुछ ही टाइम के अंदर जुआनकिन पिल को रिफाइन कर जाता है। उसने यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो पिल को रिफाइन किया था, वो भी दोनों टॉप लेवल की। और उस पिल को रिफाइन करने के बाद वो उस लीदान से कहना चाहता है कि लीदान लो और उसको अपनी आंखों के अंदर गुजेर लो, तब जाकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं डिवाइन एम्पायर हूँ या
नहीं हूँ। तो लीदान उस पिल को चेक करता है और सच में वो यहाँ पर जिस तरह की पिल उसने रिफाइंड करने कहा था वैसे ही वो पिल मौजूद थी। लेकिन अब वो यहाँ पर पैतरा आजमाते हुए कहता है कि देखो तुम डिवाइन एम्परर होना, डिवाइन एम्परर कितने ज्यादा कमाल के होते हैं। तो अब मैं खाली उनको यहाँ पर टॉप लेवल की पिल रिफाइन करने कह दूं तो क्या खाली वो टॉप लेवल की पिल रिफाइन करेंगे? उनको तो एक्सट्रीम लेवल की पिल को रिफाइन करना चाहिए था ताकि मेरी और बाकी सभी की बोलती बंद कर दे कि तुम टॉप लेवल का कह रहे हो, मैंने एक्सट्रीम लेवल की पिल को रिफाइन किया। तुम बिल्कुल एक रट्टू तोते जैसा हो, जितना तुम्हें कह दिया जाए तुम उतना ही करते हो। अगर तुमने यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल की पिल को रिफाइन किया होता ना तब मैं यहाँ पर समझ जाता कि तुम ज्यादा पावरफुल हो। होंग यहाँ लीदान से कहना चाहती कि लीदान बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। एक तो तुमने पहले यहाँ पर शक किया, अब यहाँ पर पिल को रिफाइन करके ज़ुआनकिन ने दे दिया तो तुम यहाँ पर अपना नया आइडिया ढूंढ रहे हो ज़ुआनकिन को बेइज्जत करने का। ये नहीं चलेगा, ये बहुत गलत बात है। लेकिन लीदान तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो किसी भी हाल में ज़ुआनकिन को बेइज्जत करना चाहता है। अब उसको कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़ जाए। उसने नया तरीका अपना कर ज़ुआनकिन को बेइज्जत करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़ुआनकिन इस चीज के लिए पहले से ही तैयार था। उसको पता था कि इस लीदान का मुंह कैसे बंद करना है। तो वो जैसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उस पिल के अंदर से और ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। वो पिल पहले थी टॉप लेवल की, अब उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी कि वो पिल अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देती है। पिल खुद में ही अपना ब्रेक थ्रू कर रही थी और देखते ही देखते वो टॉप लेवल की पिल कुछ ही सेकंड के अंदर एक्सट्रीम लेवल पर जाकर पहुंच जाती है। वो पिल अब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी जिसका हिसाब भी नहीं लगा सकता। लीदान खुद यहाँ पर अगर कोशिश करे तो वो एक्सट्रीम लेवल की पिल को रिफाइन नहीं कर सकता है। ये चीज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि नहीं ये नहीं हो सकता। आखिर ज़ुआनकिन ने एक्सट्रीम लेवल की पिल को कैसे रिफाइन कर लिया? मुझे नहीं लगा था कि इसको रिफाइन कर पाएगा। ज़ुआनकिन के दोस्त वगैरह एकदम ज्यादा खुश जाते कि देखा हमने तो पहले ही कहा था कि ज़ुआनकिन सच में डिवाइन एम्परर है, उसके सामने किसी के भी खड़े होने की औकात नहीं। देख लिया लीदान, तुम यहाँ पर उसकी बेइज्जती करने के लिए आए थे, अब अपनी नाक कटवा कर जा रहे हो। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। ज़ुआनकिन यहाँ पर इतनी सारी तारीफ बटोर रहा था अपने लिए और जितनी उसको तारीफ मिलती उतना ही ज्यादा उसके पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। वो अपने मन में कह रहा था कि यार आज तो सेकंड वेपन ने बचा लिया, वरना आज मेरा वो हाल होता कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। ज़ुआनकिन का तो यहाँ पर जलवा बिखर चुका था। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।